नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, पाकिस्तान के लिए मार्च महीना अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बड़ा घाव दिया है पाकिस्तान को। वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 200 से ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग जाफर एक्सप्रेस में मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक और खराब न्यूज़ ये आई है कि यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद का जो मेन राइट हैंड आदमी था, जो इसका मेन ट्रस्टेड एड था, अबू कतल, इसको मार दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो शक्ल आपको दिख रही है ना यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। इस आदमी ने भारत में कई इनोसेंट लोगों को मरवाया है। इंडिया में हुए कई अटैक्स का ये मास्टरमाइंड है और इसको अननोन लोगों ने मार दिया। पाकिस्तान के पंजाब में झेलम प्रोविंस में ये घूम रहा था। अचानक से कुछ अननोन लोग आते हैं, 20 गोलियां इसमें दाग दी जाती है एंड सडनली अबू कतल, जिसने ओवर द इयर्स बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं भारत पे, ये मर जाता है। और भारत के लिए मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिया में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट पे आप जाओगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसने पूंछ रजौरी सेक्टर में बहुत सारे अटैक्स करवाए थे। आप सबको आज से 9 महीने पहले हुआ रईसी अटैक याद होगा। जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में जो हिंदू पिलग्रिम्स थे, हिंदू श्रद्धालु थे, उन पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। वो अटैक भी अबू कतल नहीं करवाया था। इसका नाम है वैसे जियाउर रहमान। अबू कतल इसका एक एलियास है। अबू सिंधी, अबू कतल इसको कहा जाता है। और मुझे अच्छे से याद है, आज से 9 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड स्टडी आईक्यू पर। पाकिस्तानी ग्रुप टीआरएफ सेज दे अटैक्ड रईसी। रईसी पे अटैक हुआ था, पिलग्रिम्स को मार दिया गया था। उस वक्त इजराइल भारत के सपोर्ट में आया था। इजराइल के जो उस वक्त के एम्बेसडर थे, नाउर गिलोन, इन्होंने इंडिया के पक्ष में यहाँ पर ट्वीट करी थी। और आप सबको ये भी याद होगा, जिस तरीके से जब गाजा के रफा पे अटैक हुआ था इजराइल का, उस वक्त इंटरनेशनली एक ट्रेंड चला था, ऑल आइज ऑन रफा। इंडियंस ने कोशिश करी कि रईसी में जो हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम एक ट्रेंड चलाएं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दिया। और ऑल आइज ऑन रईसी वाला जो ये ट्रेंड है, मुझको याद है, इसको बिल्कुल हाइड कर दिया गया था। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। किसी बॉलीवुड एक्टर, किसी बड़े क्रिकेटर, किसी ने भी ये जो हैशटैग है इसको ट्रेंड किया नहीं। मगर रिवेंज इज ए डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। फाइनली लंबे इंतजार के बाद जिस आदमी ने भारत को रईसी का घाव दिया था, जिस आदमी ने 2023 का रजौरी अटैक करवाया था, हाफिज सईद का जो ये राइट हैंड मैन है, इसे कुछ अननोन लोगों ने मार दिया है। नाउ अगेन, आप मुझसे अगर ये पूछोगे क्या ये इंडिया ने करवाया है, जैसे आप लोग जानते हैं मैं ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आर्टिकल बैक्ड बात होती है, वही बोलता हूं। अपनी तरफ से न्यूज बनाकर बात नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि इंडिया का हाथ था, मगर वो अननोन लोग कहीं से आए, उनको बाकी पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़ नहीं पाए और चुपचाप अपना काम करके चले गए। नाउ अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सुने ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लंबे समय से ये कहती आई है कि इंडिया की रॉ इस टाइप की किलिंग्स लंबे समय से कर रही है पाकिस्तान में। इंडिया ऑब्वियसली ऑफिशियली इन सब आरोपों को डिनाई करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, द गार्डियन का 11 महीने पुराना आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी थी किलिंग्स इन पाकिस्तान। नाउ ये जो आरोप है, पाकिस्तान ने बाद में इंडिया पे काफी लगाए। इन आरोपों के पीछे आप कह लीजिए वजन थोड़ा और ऐड हो गया, जब भारत के रक्षा मंत्री ने एक पॉलिटिकल रैली में ये कहा कि देखो, अगर कोई आतंकवादी भारत में आता है पाकिस्तान से और यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज करता है और फिर भाग के वो चला जाता है पाकिस्तान, इफ ही एस्केप्स टू पाकिस्तान वी विल गो टू पाकिस्तान एंड किल हिम देयर। ये बात राजनाथ सिंह ने कैटेगोरिकली कही थी। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टांस है उसमें यही बोला गया कि नहीं, हम पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं कर रहे। तो अगेन, मैं इंडिया के ऑफिशियल स्टांस की यहाँ पर बात करूंगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली जो यहाँ पर हुआ है हाफिज सईद के एड के साथ, उसका आरोप भी भारत पे लगाएगा, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस का आरोप ये लोग लगा रहे हैं भारत पे। बट पाकिस्तान को सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछना चाहिए खुद से कि इतने सारे आतंकवादी, मोस्ट वांटेड लोग इनके देश में इस तरीके से खुले घूमते क्यों हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय अफगानिस्तान से ना बहुत सारे इनसाइटफुल आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इनका एक न्यूज़ पोर्टल है अमू, वहां पर इन लोगों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। नसरुल्लाह स्तानिकजाई एक अफगानी है, इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया, पाकिस्तान डबल गेम ऑन टेररिज्म। ये एक ऐसा, मैं कहूंगा, इशू है जहां पर अफगानिस्तान और इंडिया परहैप्स दोनों को पाकिस्तान को प्रॉपर्ली टारगेट करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान करता क्या है, जब इनको यूएसए से ज्यादा प्रेशर फील होता है, तब एक कोई आतंकवादी जो यूएस के टारगेट लिस्ट में होता है
उसको ये भेज देते हैं यूएस में। और प्रॉब्लम ये है, डोनाल्ड ट्रंप में भी कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, बट एट द सेम टाइम इन द स्फेयर ऑफ जियोपॉलिटिक्स ये इतने ज़्यादा इल इन्फॉर्म्ड है, इनको कई चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने एक आतंकवादी यूएसए को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का थैंक यू बोल दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर से कितना सारा जो प्रेशर इवेंचुअली इंडिया ने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, कि यूएस के साथ कई मीटिंग हुई तो वहां पर पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर स्टेटमेंट आई, रशिया के साथ मीटिंग हुई तो वहां पर बोला कि देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उस सारी मेहनत को ट्रंप की इस स्टेटमेंट ने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये है, इवन अफगानिस्तान के लिए ये है, कि हम लोग यूएस को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है टेररिज्म के लिए। जब इनको नीड महसूस होती है, थोड़ा बहुत आतंकवाद पे एक्शन ले लेते हैं, एक आतंकवादी यूएस को पकड़ा लेंगे, यूएस के सामने एक वाइट वॉश कर लेंगे, मगर इंटरनली जो आतंकवाद का इनका एपी सेंटर है ये बहुत हद तक इंटैक्ट है। खैर, सिंस डोनाल्ड ट्रंप तो आज के समय पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं, एटलीस्ट कुछ अननोन लोग हैं जो समझते हैं कि क्या करना है, और वो लोग एंड दे आर टेकिंग थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स। और क्लियरली उन अननोन लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये लोग एक एक करके लश्कर तैयबा को डिस्ट्रॉय करेंगे। और क्वाइट पॉसिबली हो सकता है आने वाले समय में ये भी सुनने को मिले कि अननोन लोगों ने हाफिज सईद को भी मार दिया है। वैसे बीच में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि हाफिज सईद भी इंजर हुआ है, कुछ यहाँ पे हुआ है, बट ये भी काफी हद तक अनकन्फर्म्ड है। ईदर वे ये अननोन लोग जो भी हो, एक बात तो तय है, आतंकवाद को लेकर दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, रिसेंटली स्पेशल विंटर ओलंपिक्स विंटर गेम्स हुए हैं, भारत ने जीते हैं यहाँ पर 33 मेडल। आपको बताना है कि ये विंटर गेम्स किस कंट्री ने होस्ट किए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, इटली, चाइना या कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।